चलिए जी, आज हम स्टार्ट करेंगे सेंटेंस करेक्शन रूल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये हमारा मैक्सिमम हो सकता है कि 3 days लेट जाए, बट ये वेरी इंपॉर्टेंट है। सेंटेंस को हमने करनी है किस लिहाज से करनी है? करेक्शन ऑफ नाउन के लिहाज से करनी है, करेक्शन ऑफ प्रोनाउन के लिहाज से करनी है, करेक्शन ऑफ एडजेक्टिव के लिहाज से करनी है, करेक्शन ऑफ आर्टिकल के लिहाज से, नेमिंग वर्ड नाउन्स और नेमिंग वर्ड्स के लिहाज से करनी है, करेक्शन ऑफ एडवर्ब के लिहाज से करनी है, करेक्शन ऑफ वर्ब के लिहाज से करनी है, करेक्शन ऑफ कंजक्शन के लिहाज से करनी है। ठीक है, ये है जिसके लिहाज से हमें क्या करनी है, इसकी करेक्शन करनी है। जी वॉइस आ रही है? जी सर आ रही। चलो ठीक है फिलहाल ठीक है। चले, अल्लाह करे कि ना ड्रॉप हो ना कोई हो, कोशिश तो की है बहुत। जी करेक्शन ऑफ नाउन के हवाले से करते हैं। नाउन सेंटेंस के सेंटेंस नाउन आता है, उसके लिहाज से कौन सी करेक्शन है? नाउन्स आर नेमिंग वर्ड। नाउन्स क्या होते हैं? नाउन्स क्या होते हैं? कर देता हूँ। जी अच्छा, हम बात कर रहे थे करेक्शन ऑफ नाउन सेंटेंसेस के हवाले से। अब नाउन्स क्या होंगे? नाउन्स जो है नेमिंग वर्ड्स भी हो सकते हैं, कोई हो सकता है, जिस तरह बोर्ड। बोर्ड को भी हम नाउन कहते हैं। बोर्ड को भी जी हाँ। तो नाउन्स क्या नेमिंग हो सकते हैं, जिस तरह कोई है बोर्ड हो गया, व्हाइट बोर्ड वगैरह हो गया, ये भी तो नाउन है ना। ठीक है, चीजें नाउन कहते हैं जिनको। बोर्ड, मार्कर, ऑनेस्टी, स्ट्रेंथ, पाकिस्तान, ये सारे क्या है, नाउन है। ये हमने करेक्शन करनी है, इसके लिए कुछ रूल्स है। ठीक है, अब रूल्स फॉर द करेक्शन ऑफ द नाउन सेंटेंस। नाउन सेंटेंस जिनके अंदर नाउन को करेक्ट करना होता है, उसके कितने रूल्स हैं? 9 रूल्स हैं, वो हमने चेक करने हैं कौन कौन से हैं, वन बाय वन। सबसे पहले रूल 1 है, ये नीचे फिर उसकी एग्जांपल्स हैं। रूल 1 को देखते हैं। रूल 1 के अंदर क्या है? द फॉलोइंग नाउन्स हैव द सेम फॉर्म इन सिंगुलर प्लूरल। वो कहता है कुछ नाउन्स होते हैं, उनकी एक ही फॉर्म होती है, सिंगुलर भी होती है, प्लूरल भी होती है। वो कौन कौन से हैं? यानी कि ये सिंगुलर के तौर पे भी आते हैं, प्लूरल के तौर पे भी है ना। तो एग्जांपल वो कौन कौन से हैं जी, जो सिंगुलर प्लूरल दोनों के लिए यूज होते हैं? कॉर्ड, कॉर्प्स, डेयर, शीप, आइस, कैनन, पैन, मीन्स, एमेंड्स, सीरीज, apparatus, यूक, स्पेशीज। अब ये देखिए, ये आपको रट्टा लगाना है इस चीज को कि ये जो है क्या होते हैं, ये दोनों सिंगुलर के तौर पे भी यूज होते हैं और प्लूरल के तौर पे भी ये यूज होते हैं। अब देखिए, अब आई सा ए डेयर, ये एक सेंटेंस है, आई सा ए। अब ये एक सिंपल सेंटेंस है, आई सा ए डेयर। ये सिंगुलर सिंगल प्लूरल के भी आप यूज करते हैं, सिंगुलर के लिए हो रहा है आई सा ए डेयर। अब वो ये नहीं पता कि उसने कितने देखे हैं डेयर्स, एक देखे, दो देखे, तीन देखे हैं। दूसरे सेंटेंस में कहता है आई सा मैनी डेयर्स। अब देखिए यहाँ पे मैनी आ गया, बहुत सारे, तो उसने क्या कर दिया, इसको इसको प्लूरल कर दिया जी, डेयर्स कर दिया है। तो क्या ये ठीक है? हमने इसकी करेक्शन करनी है, इसमें से जो डेयर्स है वो ठीक है या नहीं है। क्योंकि हमने कहा ये जो तौर पे भी यूज होते हैं, इनमें से कुछ प्लूरल के तौर पे भी यूज होते हैं। तो डेयर्स जो है, डेयर्स नहीं आएगा, ये गलत है, इसकी जगह डेयर आएगा।
ये सिंगुलर भी यूज होता है, प्लूरल भी यूज होता है। तो मैनी डेयर आएगा, डेयर्स नहीं आएगा। अच्छा, उसके बाद कुछ और है, कहते कुछ और नाउन्स है अच्छा प्लूरल यूज होते हैं। रूल 2, पहले में थे सिंगुलर भी होंगे प्लूरल भी यूज होते हैं, इसमें ये क्या होंगे, सिर्फ और सिर्फ प्लूरल यूज होंगे। वो कौन कौन से, ये नहीं दिए गए बहुत सारे, हम एक बार देख लेते हैं। एम्स, आर्म्स, अबॉरिजिन, स्पाइस, एशेज, एसिड्स, बिलियर्ड्स, बाउल्स, ब्रीचेस, ये सारे प्लूरल यूज हो रहे हैं। केयर्स, कंटेंट्स, कार्ड्स, ड्राइवर्स, ईटेबल्स, एम्बर्स, फैटर्स, ये सारे आप देख लें, ये सारे जितने भी हैं ये क्या है, ये प्लूरल यूज हो रहे हैं। ठीक है, तो ये हमेशा प्लूरल ही यूज होंगे। ये आप इसको खुद भी रीड आउट कर सकते हैं। क्या है, आपको रूल्स के कौन कौन से रूल्स हैं देखने हैं, जिस तरह सॉक्स, स्टॉकिंग्स, spectacles, surroundings, shorts, shoes, scissors, shears, savings, trousers, hacks, tidings, tongs और valuable। पे भी सेंटेंस को कर, फॉर एग्जाम्पल ही वेयर्स ए पेयर ऑफ द ट्राउजर। अब देखिए ट्राउजर जो है ये सिंगुलर ट्राउजर्स के पेयर, या उसने पेयर ना भी कहता, ही वेयर्स ट्राउजर्स, वो एज ए ट्राउजर जो है प्लूरल ही यूज होता है। ही वेयर्स ए पेयर ऑफ ट्राउजर्स आएगा, ट्राउजर नहीं है, एस का इजाफा होगा, तो नीचे वाला करेक्ट है। जी, उसके बाद रूल 3 है। रूल 3 देखिएगा, द फॉलोइंग लेकिन प्लूरल के तौर पे यूज होते हैं। These तो इन्हें प्लूरल वर्ब की जरूरत होती है। ठीक है, दिखते सिंगल यूज होते हैं। ठीक है, तो इसके साथ जो वर्ब आएगा वो भी प्लूरल आएगा। जिस तरह कैटल दिखता सिंगल है लेकिन प्लूरल के तौर पर यूज होता है। क्लर्जी, कवलरी, फॉक, जेंट्री, मैनकाइंड, पुलिस, फोक आ गया, पीपल आ गया, आ गया, पीजेंट आ गया। ये लिख हमें जो दिखते हैं वो सिंगुलर है लेकिन एज ए यूज प्लूरल क्या होगा, प्लूरल वर्ब आएगा। इस तरह ये देखिएगा, कैटल इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, ग्रेजिंग इन द फील्ड। अब इसमें क्या है, गया इज आ गया, इसके साथ वर्ब इज आ गया, हेल्पिंग का इज आ गया, तो कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। अब ये देखिएगा दूसरा है, ये कैटल्स, इसमें था कैटल, ये दोनों देखिएगा, ये है कैटल, कैटल के साथ आ गया इज, इसमें आ गया कैटल्स, ये प्लूरल कर दिया गया, उसके साथ आ गया आर, तो ये दोनों इनकरेक्ट है, गलत है, क्योंकि कैटल जो है लुक लाइक एज ए सिंगुलर बट यूज्ड एज ए प्लूरल। तो कैटल कैटल्स कभी नहीं होगा, कैटल कैटल ही रहेगा, लेकिन इसके साथ जो वर्ब आएगा उस हेल्पिंग वर्ब वो प्लूरल आएगा आर। तो नीचे वाला जो है ना ये ठीक है, कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। ये कोई ओके, मेरी वॉइस आ रही है? जी आ रही। ओके, जी जी। रूल 4 पे। फोर जी, रूल जो 4 है, कहते प्लूरल बट आर यूज्ड इन सिंगुलर, वो दिखते प्लूरल हैं लेकिन सिंगुलर यूज होते हैं, तो इनके साथ वर्ब भी सिंगुलर यूज होगा।
जिस तरह मैथमेटिक्स, फिजिक्स, ये प्लूरल लगते हैं बट एज ए सिंगुलर यूज होते हैं। मैकेनिक्स, पॉलिटिक्स, इन क्लासिक, इकोनॉमिक, जिम्नास्टिक, ग्लोज, समन्स, वेजेस, ये क्या है, दिखते प्लूरल है बट यूज क्या होंगे, एज ए सिंगुलर होंगे। वेजेस ऑफ सिन आर हेल। अब देखिए यहाँ पे वेजेस जो है ये क्या है, नाउन है। अब वो यहाँ पे क्या है, दिख प्लूरल रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या आ गया, प्लूरल वर्ब आ गया। लेकिन ये वेजेस क्या है, बेसिकली ये सिंगुलर है, तो इसलिए इसके साथ वर्ब भी क्या आएगा, सिंगुलर इज आएगा। ठीक है, क्या आएगा, इज। तो वेजेस ऑफ सिन इज हेल, तो ये नीचे वाला करेक्ट है। रोल 5 देखते हैं। रोल 5 जो है ये क्या है, कहता है फॉलोइंग नाउन्स आर जनरली यूज्ड इन द सिंगुलर। कहता है कुछ नाउन्स हैं जो सिंगुलर ही यूज होते हैं जनरली। इशू, ऑफस्प्रिंग, abuse, advice, gram, rice, fuel, furniture, bunting, stationery, scenery, poetry, information, cavalry, mischief, infancy, hair, bedding, clothing, ये यूज ही एज ए सिंगुलर होते हैं। ही गेव मी मैनी एडवाइसेस। अब देखें एडवाइसेस, एडवाइस होता है, एडवाइसेस कभी नहीं होता। ठीक है, तो ही गेव मी मैनी पीस ऑफ एडवाइस आएगा, इसके साथ हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं पीस का, पीस ऑफ एडवाइस। तो क्या पीस ऑफ एडवाइस के बहुत क्या होगा, करेक्ट होगा। denoting majority, weight, numbers are counted when proceed कहते हैं रूल जब ये नंबर नंबरों 5 के सर। साथ है। जी जी, रूल नंबर 5 थोड़ा रिपीट कर दो। रूल नंबर 5 ये है कि वो कहता है कि कुछ नाउन्स हैं इसमें दिए गए, वो यूज्ड एज ए सिंगुलर होते हैं, उनको क्या है, सिंगुलर के पर हम यूज करते हैं। जिस तरह नीचे देख लीजिएगा कौन कौन से हैं, उसमें भी है कि ही गेव मी। अब एडवाइसेस कभी भी नहीं होता, ऑफ एडवाइस होता है या पीस ऑफ वर्क होता है, पीस ऑफ एडवाइस होता है। तो पीसेस ऑफ एडवाइस कर सकते हैं, इसको प्लूरल बनाने के लिए आप क्या करेंगे, पीसेस ऐड कर देंगे, पीसेस ऑफ एडवाइस। तब भी आप एडवाइसेस यूज नहीं करेंगे। ठीक है, जी अच्छा सर, ये सिर्फ एडवाइस के साथ ही पीसेज आना है, ये जो बाकी वर्ड जो लिखे हुए हैं, नाउन जो लिखे हुए हैं, इनके साथ भी पीसेज आएगा सर? नहीं नहीं, इनके साथ, सारी के साथ नहीं आएगा, इसमें नाउन से जो ना एडवाइस के साथ आएगा, इसमें एडवाइस के साथ। ठीक है, जिस तरह अब सीनरी है, सीनरी के साथ सीनरी आएगा, पीसेस ऑफ सीनरी नहीं आएगा, सीनरी आएगा, ना ही सीनरीज आएगा। ये पीस ऑफ एडवाइस, पीस ऑफ वर्क हो गया, ये इनके साथ आता है, सिंपल चंद अल्फाज है। उसके बाद है जी रूल 6 देखिएगा। रूल 6 वो कहता है फॉलोइंग नाउन्स डिनोटेड डिनोटिंग द लेंथ। यानी कि वो कहता है कुछ नाउन्स ऐसे हैं जो लेंथ मेजर्स के बारे में बताते हैं, मनी के बारे में बताते हैं, के बारे में या काउंटिंग के बारे में। इसमें क्या होता है, बेसिकली कोई ना कोई फिगर मौजूद होती है, 1 2 3 इस तरह की क्वांटिटी मौजूद होती है। तो when proceed by nominals remains unaltered in the form। कहते हैं जब आप इसको किसी भी नंबर से शो करेंगे, किसी भी तादाद से शो करेंगे, तो वो अनचेंज रहेगा। अब देखते हैं एग्जांपल, एग्जांपल में आपको अंडरस्टैंड होगा। जी ठीक है, तो इसका क्या है, फुट, मीटर, ईयर, पेयर, हेड, स्टोर, डोजन, 100, 1000, मिलियन, ये सारे क्या है, ये नाउन्स हैं। और कहता है आई बॉट 5 डोजन बनाना। और कहता है बॉट 5 डोजन बनाना। अब ये देखिए, इसमें क्योंकि 5 आ गया है, 5, अब ऊपर वाले में उसने क्या किया जी, 5 को देखते हुए उसने एस का इजाफा कर दिया, डोजन का प्लूरल कर दिया, जो कि इनकरेक्ट है। आई बॉट 5, 5 उसका नॉमिनल वैल्यू आ गई। आगे डोजन क्या होती है, डोजन एज ए सिंगुलर यूज होता है, बेशक उसके अंदर एक डोजन एक दर्जन के बराबर होता है, 12 के बराबर होगा, दैट इसकी जो 5 डोजन जो है वो प्लूरल को ही शो कर रहा है।
तो ये चेंज नहीं आएगा, इसमें हम ऐसे या इसका कोई इजाफा नहीं करेंगे। तो नीचे वाला करेक्ट होगा। रूल 7 की बात करें, a collective noun is usually singular in the form and takes a singular verb, but it may take a plural verb when it refers to the members of the group separate in ग्रुप नाउन होता है, आर्मी है, स्टूडेंट्स है, वो कहता है कि एज ए सिंगुलर यूज होता है, तो इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर ही आएगा। लेकिन जब आप इसको प्लूरल बनाते हैं तो आप क्या करते हैं, रेफर करते हैं टू द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप एज ए सेपरेट इंडिविजुअल। यानी कि जब आप ग्रुप मेंबर को इंडिविजुअली बयान करेंगे, यानी कि ग्रुप में से 5 मेंबर कर लें, इंडिविजुअल उसको बयान कर रहे हैं, फिक्स कर रहे हैं, उसको हाईलाइट कर रहे हैं, तो उसके साथ प्लूरल हो जाएगा। अगर इंडिविजुअल करेंगे तो उसके साथ क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। ये आप एग्जांपल देखें, कहता है द कमेटी हैज इशू। अब सिंपल है कमेटी, तो सिंगुलर आ गया, ठीक है, सिंपल है कमेटी। कमेटी को एज ए कम्युलेटिव नाउन नाउन के तौर पर यूज कर रहे हैं, तो उसके साथ जो है वर्ब हमेशा क्या आएगा, सिंगुलर ही आएगा। कमेटी हैज इशूड ए रिपोर्ट। दूसरा, द कमेटी हैव डिसएग्रीड ऑन द पॉइंट। अब देखें, अब उसने क्या किया, रिपोर्ट इशू की कम्युलेटिवली, मिल के सारों ने, तो एज ए सिंगुलर यूज हुआ। लेकिन यहाँ पे उसने क्या यूज किया, द कमेटी हैव डिसएग्रीड ऑन दिस पॉइंट। अब बहुत सारे मेंबर्स थे जो एक पॉइंट पे अड़ गए, किसी एक पॉइंट के ऊपर, ठीक है, किसी एक इंडिविजुअल के ऊपर अड़ गए, तो वो क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। फिर माई फैमिली इज ए हैप्पी वन। अब सिंगुलर यूज है, मेरी फैमिली बड़ी खुश है। माई फैमिली आर अर्ली राइजर्स, राइजर्स, अर्ली राइजर्स। क्या कर रहा है कि मेरे खानदान के कुछ लोग थे जो बड़े जल्दी ग्रो किए हैं उन्होंने, उसमें कुछ उसने क्या कर दिया, इंडिविजुअल्स को डिफरेंशिएट किया, तो इसलिए रूल 8 लिखेगा, व्हेन नाउन इन द प्लूरल इज यूज्ड कलेक्टिवली इट टेक्स एज ए सिंगुलर फॉर्म। कहते हैं व्हेन ए नाउन इन द प्लूरल इज यूज्ड कलेक्टिवली इट टेक्स सिंगुलर फॉर्म। कहते हैं जब नाउन जो है, ठीक है, किसी भी प्लूरल के अंदर, किसी भी जो है हमारे पास जो कलेक्टिव नाउन है जब मैं उसके अंदर, ठीक है, प्लूरल के अंदर कोई भी नाउन जब कलेक्टिवली यूज हो रहा हूँ, ठीक है, कहते हैं व्हेन अ नाउन इन द प्लूरल इज यूज्ड कलेक्टिवली, किसी भी प्लूरल के अंदर जब नाउन कलेक्टिवली तौर पर यूज हो रहा तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगा। कलेक्टिव नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब भी आएगा, ये भी माइंड में रख लीजिएगा। कहता है 40 माइल्स इज ए लॉन्ग डिस्टेंस। अब देखिए ना, है बहुत ज्यादा, कलेक्टिव है। अब 40 एक फिगर देखें तो 1 2 3 4 5 अप टू 40, ये बहुत ज्यादा बनता है। लेकिन उसको उसने क्या कर दिया, कलेक्टिव कर दिया जी, 40 माइल्स, उसको इकट्ठा कर दिया, सिंगुलर यूज हो गया। ये बेसिकली है प्लूरल, लेकिन उसने क्या कर दिया, कलेक्टिवली कलेक्टिव कर दिया, उसको कलेक्शन कर दिया। जिस तरह 10 रुपीज इज a good price of this book, 10 रुपीज। उसके बाद रोल 9 देखिएगा, एपोस्ट्रोफ इज नॉट यूज विद द नॉन लिविंग। कहते हैं जो एपोस्ट्रोफ होता है, ये एपोस्ट्रोफ इसमें ब्रैकेट में नहीं हुआ, ये मैं बता दूं, इसलिए इसका ब्रैकेट एपोस्ट्रोफ होता है ऊपर टॉप पे, ये वाला काम, ये कॉमा जो होता है क्या कहलाता है, एपोस्ट्रोफ कहलाता है। ये ऊपर वाला जो कॉमा आता है ना, ये एपोस्ट्रोफ कहलाता है। वो कहते हैं एपोस्ट्रोफ जो है वो नॉन लिविंग में हो। चेयर लेग इज, चेयर क्या है, नॉन लिविंग है, चेयर नाउन है, नॉन लिविंग आ गया, इसको एपोस्ट्रोफ कहते हैं, ये मलकियत को शो, ये इनकरेक्ट है। द लेग ऑफ द चेयर इज ब्रोकन, ये ठीक है, लेग ऑफ चेयर इज ब्रोकन। द रूम लेंथ इज 40 फीट, ये गलत है, द लेंथ ऑफ द रूम इज द 40 फीट, ये ठीक है।
रूल नंबर 9 रोल नंबर 9। ये तो चलो फर्स्ट ऑफ हो गई। जी बताइएगा, स्क्रीन शेयर हो रही है? जी सर। चलें। हाँ जी, अब हम करते हैं जी क्वेश्चन ऑफ प्रोनाउन करते हैं सेंटेंसेस। इसमें कौन कौन से आएंगे? क्वेश्चन ऑफ प्रोनाउन कर रहे हैं हम। इसमें हवाले से ही, शी, इट, आई, वी, यू, सर आपका क्या प्रोनाउन? इसमें पर्सनल आवाज का इशू आ रहा है। आ रहा है इशू? जी अभी भी आ रहा है? अब ठीक है सर। चलें, तो ये मैं बता रहा हूँ, उसको हम स्टडी करेंगे कि उसमें कौन कौन सी करेक्शन हमने करनी है। पहले जो प्रोनाउन है पर्सनल है, रिफ्लेक्टिव है, एम्फेटिक है, रिलेटिव है, डेमोन्स्ट्रेटिव है, इंडेफिनिट है, डिस्ट्रीब्यूटिव है, रेसिप्रोकल है, एक्सक्लेमेटरी है और इंटेरोगेटिव। जी, अब है पर्सनल प्रोनाउन। कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन फॉर द नेम ऑफ द पर्सन। ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन क्या होगा? वो पर्सन के नेम के जरिए ही यूज होगा। यानी कि नाम की जगह जो हम यूज करते हैं पर्सनल प्रोनाउन कहलाता है। इसकी 3 पर्सन होते हैं। क्या होता है? 3 पर्सन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ही, शी, इट, दे, ये 3 पर्सन है ना, जो हमने अभी पढ़े थे पिछले। सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये 3 ही, इट। सेकंड पर्सन क्या होता है? मैं दोबारा बता, 3 होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड। ये गलत था, थोड़ा सा मैं दोबारा करेक्ट कर देता हूँ। फर्स्ट में आई और वी आते हैं, सेकंड में यू आता है, थर्ड में ही,
चीज पढ़ सकते हैं। पर्सनल प्रोनाउन। जी आवाज आ रही है मेरी? डिस्टॉर्शन है सर। अच्छा डिस्टॉर्शन है, तो फिर यूं करें, इसको आपका वो एक टॉपिक हम क्लोज कर देते हैं वहां पे, कल काइंड ऑफ प्रोनाउन को हम क्लोज करें, क्या कहते हैं आप? अभी भी ठीक डिस्टॉर्शन आ रही है? ठीक है सर।